कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर चंद्रेश वेब को और करे अपने बेसिक एंड एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। और आज का जो वीडियो है अपना वो वीकली सीरीज का वीडियो है और यहाँ पर हम लोग जो निफ्टी को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे उसके चार्ट को। और जिस तरह से हमें लग रहा था कि ये जो राइज था वो करेक्टिव राइज था और हमें लग रहा था कि एक बार के लिए निफ्टी जो है वापस कहीं ना कहीं 21,800 21,900 के जोन में आना चाहिए था। बट अपना जो है वेव इंटरप्रिटेशन था, वेव का जो कैलकुलेशन था कहीं ना कहीं गलत निकला और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने जो है सारे स्टॉप लॉस, ये जो करेक्टिव राइज जिसे हम मान रहे थे वो एक्चुअली में इम्पल्सिव राइज निकला और यहाँ पर अपना जो है सारा का सारा एक्चुअली में ये जो है ये स्टॉप लॉस सारे के सारे जो है हिट हुए निफ्टी के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो अभी चार्ट पर जाए उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो है डिटेल में माहिती और जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है बातचीत हम लोग कर लेंगे, क्रूड के बारे में देख लेंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश जो है आज के दिन में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर दोस्तों ये जो पुराने मैंने लेवल ड्रॉ करके रखे थे इसको एक बार के लिए आप याद रखिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, पूरे के पूरे सारे ड्राइंग जो है मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है, तो हमारा मानना ये था अब तक जो हमारा एक्चुअली में पहले जो हमने बात की उसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो हम मान रहे थे कि यहाँ पर ये 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है, फिर ये ए है, ये बी है और इसके बाद में एक सी बनेगा जो कि यहाँ 4 नंबर के जोन के आसपास आ सकता है यहाँ तक। और उसके बाद में जो हमें लग रहा था कि ये जो है वापस ऊपर से अपना मूव कंटिन्यू करेगा, बट एक्चुअली में ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर अपना जो है कैलकुलेशन गलत निकला। ये ओवरऑल फिफ्थ वेव है और वो ही जो है डेवलपिंग मोड में है। ठीक है, छोटी छोटी वेव में वही फिफ्थ वेव है वो डेवलप हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये जो यहाँ पर पैटर्न जो इस तरह से डेवलप हो रहा है इसको हम जो एंडिंग डायगोनल पैटर्न बोलेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ पर एंडिंग डायगोनल पैटर्न जो है वो उसका भी दोस्तों मैं अगर कैलकुलेशन यहाँ से करना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये यहाँ से 1 नंबर, 3, ये 4 और ये 5 नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर यहाँ पर है और ये 1 नंबर है वो यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर जो है वो डेवलपिंग मोड में है और ये पूरा का पूरा जो काम है वो एंडिंग डायगोनल पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो अभी इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि ये 5 नंबर फिफ्थ वेव का भी जो है डेवलपिंग मोड में है। तो अभी हम जैसा कि मैंने फ्राइडे को ही आपको बोल दिया था कि हमारे स्टॉप लॉस सारे के सारे जो है हिट हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक नीचे की साइड का स्टॉप लॉस रख के, नीचे की साइड का स्टॉप लॉस रखने के बाद में लॉन्ग पोजीशन हम लोग जो है बिल्डअप कर सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन को बिल्डअप करने के बाद इसमें जो है टेल कर सकते हैं उस स्टॉप लॉस को। बट क्योंकि एंडिंग डायगोनल है तो ये क्या कर रहा है कि ऊपर नीचे हमको घुमा फिरा के जो है हर बार स्टॉप लॉस जो है हिट करवा रहा है। आप कॉल में जाएंगे या पुट में जाएंगे दोनों साइड में स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है। तो एक मेरे हिसाब से निफ्टी में फ्रेश पोजीशन अगर आपको लेनी है तो थोड़ा वेट कीजिए। ये जो है एंडिंग डायगोनल वो फिफ्थ वेव का, 5th नंबर का भी वेव है। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में ये सारा खेल जो है चल रहा है। यहाँ से ऊपर अगर जाता भी है तो हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो इसको जाने दीजिए। अभी इसको शॉर्ट करने की जल्दबाजी मत कीजिए। जिस वक्त हमें पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगा
उस वक्त हम लोग जो है कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे इसको शॉर्ट करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ से अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है, या तो आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, तो आपके लिए तो भी कोई जो है ऐसी डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है, बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में। यहाँ पर जो है हमें एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर जो लो पॉइंट बना है 22,300 के आसपास का, इस पॉइंट को, इस जोन को हम स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं, और इसको जो है एज अ स्टॉप लॉस रखकर हम यहाँ से इस लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेने का आप सोच रहे हैं, तो फिर दोस्तों एक बार इसको, ये जो रिसेंट स्विंग हाई लगा है, ठीक है, मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से और जो है देख पाए, अच्छे से और समझ पाए। और ये जो राइज है दोस्तों, मे बी पॉसिबल है कि ये राइज एक्चुअली खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। यहाँ पर जो जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर जो एरिया क्रिएट हुआ है, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, फिर एक बार गैप अप भी इसने खोल दिया, यहाँ पर देखिए, फिर वापस से ये नीचे आ गया। तो अगर ये ऊपर जाता है, तो ये सारे पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक लाइन में ड्रॉ करना चाहूँगा, और उसके बाद में जो है इसको, इस पॉइंट को मानकर यहाँ पर 22,523, अगर फ्रेश पोजीशन आपको फिर भी लॉन्ग की अगर लेनी है, आपको तेजी की पोजीशन लेनी है, तो इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद ऊपर जाने दीजिए, और ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट को स्टॉप लॉस मानकर यहाँ पर इस जोन में आप जो है, इस जोन में आप एंट्री पॉइंट जो है ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लीजिए 600 के आसपास लीजिए, बट ओवरऑल ये 600 से हो सकता है 800 900 चला जाए, बट इसको जो है दोस्तों आना वापस नीचे है, क्योंकि ये सारा जो है इम्पल्सिव मूव जो है, उसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक लास्ट जोन चल रहा है। जो बात हम कर रहे थे वापस 21,800, 21,900, 21,200, वो वाला वक्त जो है दोस्तों अभी बीता नहीं है। ये मानकर, ये सोचकर आप चलिएगा, ताकि आपको जो है ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे आने वाले वक्त में, ठीक है। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि अप्रैल सेकंड हाफ में, इधर अप्रैल पूरा महीना जो है, अगर ये वापस से नीचे आना चालू कर दिया, तो फिर से ये पॉइंट को ब्रेक करेगा, और अब की बार ये डेफिनेटली जो है ये पॉइंट को ब्रेक करेगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो 4 नंबर का पॉइंट अपना है ना, 21,800, 21,700 के जोन का, इसको ये जरूर ब्रेक करेगा आने वाले वक्त में। तो इसको ध्यान में रख के हम चलेंगे। यहाँ से अगर नीचे आता हुआ दिखता है, सबसे अच्छा काम दोस्तों आप ये करिएगा कि आपको जो है यहाँ से इसको नीचे आने देना है, और जब भी ये नीचे आता है, तब ये वाले पॉइंट को ब्रेक करता है 22,320, 324 के आसपास, तब हमको इसमें पुट की पोजीशन जो है बाय करनी है, और अपना स्टॉप लॉस जो है 21,700, 21,600 के आसपास का रखना है दोस्तों। ये काम आप करके जा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर बहुत अच्छा आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल मिलेगा, और ये ट्रेड हो सकता है, जो ट्रेड हम पहले मान रहे थे, हम पहले क्या मान रहे थे, मैंने पहले आपको बोला था कि ये जो है वो 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, फिर ये ए बना, ये बी बनेगा, और वापस से ये सी बनेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर बी ऊपर चला गया, तो सी जो है वो 21,700 तक आएगा, बट वो अपना इंटरप्रिटेशन पूरा का पूरा गलत साबित हुआ, और यहाँ पर हमारा जो है ये इसकी ऊपर निकला। इसका मतलब क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर है, और यहाँ ऊपर की साइड में ये 5 नंबर जो है डेवलपिंग मोड में है दोस्तों, ठीक है। तो आने वाले, अगर मैं बात करूं छोटी टाइम फ्रेम की, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं, तो हो सकता है कि ये गिरावट का जो सिलसिला है वो सोमवार या मंगलवार से चालू हो जाए दोस्तों, ठीक है। यहां से ऊपर चला भी जाता है, तो इतना ज्यादा ऊपर ये नहीं जा पाएगा जितना हम लोग सोच रहे हैं, जितना न्यूज में बताया जा रहा है मार्केट के बारे में, इतना ज्यादा ऊपर ये नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो भी यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वापस ये घूमकर नीचे ही आना है, क्योंकि इसका काम अभी बाकी रहा है। जो काम उसका होना था वो काम एक्चुअली में बाकी है, और वो काम करने के लिए, एबीसी पैटर्न डेवलप करने के लिए आने वाले वक्त में निफ्टी जरूर नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में हमने बात कर लिया। बैंक निफ्टी को देख लेते। देखिए बैंक निफ्टी में 49,000 के आसपास का पहले भी बोल रहा था, बट मुझे यहाँ पर एक्चुअली में ये लग रहा था कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो है एक करेक्टिव राइज है,
और यहाँ से ये नीचे आया और अभी भी जैसा हमारा बात हो रहा था कि ये 44-45,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। बट दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं कुछ समझने में गलती हुआ है। बैंक निफ्टी ऊपर चला है और अभी भी ये बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो ये एबीसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला जो है यहाँ से ऊपर की साइड में भाग जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको, खाली इंतजार इस पॉइंट के ब्रेक होने का है और उसको भी ज़्यादा वक्त दोस्तों बचा भी नहीं है, ज़्यादा पॉइंट का जो है खेल बचा भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे भी आएगा तो मे भी हो सकता है कि ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लैट करेक्शन है, बट इसको जो है अभी नाम मेरे जो है जुमा पे आ नहीं रहा है। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे हम उसके बारे में, बट ये फ्लैट करेक्शन तो है ही इसका, ये तो ये एक साफ बात है। ठीक है, देखेंगे इसको आने वाले वक्त में किस तरह से चलता है। उसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी में और मैं अगर बताऊं तो ये पॉइंट को हम मानकर चलेंगे, जब ये पॉइंट जो कि अभी ब्रेक होने ही वाला है यहाँ से ऊपर, ये जैसे ब्रेक हो जाएगा तो अपना यहाँ से हम लोग ये समझ लेंगे कि ये इम्पल्सिव मूव इसका स्टार्ट हो चुका है और डेली टाइम फ्रेम का करेक्शन इसने कंप्लीट किया है, तो ऊपर की साइड में 20-25% तक की तेजी जो है बैंक निफ्टी में आ सकती है। बट दोस्तों जैसा कि हमारा बात हो रहा है कि निफ्टी फिफ्थ कंप्लीट कर रहा है, तो वहां से अगर निफ्टी घूमता है और बैंक निफ्टी भी घूमता है तो यहाँ से 4 से 5,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आने वाले वक्त में आ सकती है। ठीक है, इसमें कुछ दोहराए मत रखेगा, इतना इसमें वो भी मत रखेगा, हो सकता है, संभावना है। और निफ्टी के मुताबिक अगर बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करता है तो ये होता हुआ हमें दिखेगा भी। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बात कर ली और अब दोस्तों जो है हम लोग एक बार के लिए चले जाते अलग स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात कर ही रहे थे, क्रूड के बारे में एक बार बात कर लेते, क्रूड को देख लेते क्या एग्जैक्टली उसमें चल रहा है। तो क्रूड में दोस्तों जैसा मेरा पहले भी बात मैं आपको कर रहा था कि क्रूड एक बार के लिए कोशिश करेगा 7,500 8,000 और उसको ब्रेक किया तो 9,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्रूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है और वो जो है उसकी कीमतों पर असर इम्पैक्ट भी करती है, तो देखेंगे आने वाले वक्त में, बट ये संभावनाएं हैं, इसीलिए हम इसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। गोल्ड 70,000 का मैंने टारगेट दिया था, 70,000 का मैंने टारगेट आपको दिया था और वो एक्चुअली में आता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अपनी 56,000 के आसपास से मैंने शुरू की थी, यहाँ से अगर ये चलना चालू किया तो ऊपर की साइड में हो सकता है कि 20 से 25% की तेजी आए। ठीक है, मैं ऐसी ही बात करता हूँ, बड़े बड़े टारगेट जो है मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो गोल्ड की बात हो गई, क्रूड की बात हो गई आज। उसके अलावा अगर कुछ हो, उसके अलावा और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात मुझे करनी हो तो अभी के लिए दोस्तों और तो कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। HDFC बैंक के बारे में देख लेते हैं, उसमें क्या एग्जैक्टली बन रहा है और क्या क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो एक्चुअली में पूछ भी रहे थे कि सर इसमें क्या करे, क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर सिस्टम तो दिखा रहा है कि वो इम्पल्सिव मूव देने के लिए तैयारी कर रहा है, तो अगर ये पैटर्न कन्फर्मेशन हमें करके देता है यहाँ पर, ठीक है, पैटर्न कन्फर्मेशन हमें कर देता है तो हम लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे और उस चीज़ को, ये ब्लैक लाइन जब भी ब्रेक होगा तब हम मानेंगे कि ये पैटर्न कंफर्म हुआ है। बट टाइम वाइज अगर मैं अगर बात करूँ तो A to C डेवलप होने में जो वक्त लगना था उससे पहले ये ब्रेक होना था, तो ये नहीं हुआ है। तो ये एक प्रकार से दोस्तों जो है करेक्टिव राइज है HDFC बैंक में। यहाँ से मैं अगर बात करूँ करेक्टिव राइज मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आगे और कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रकार से जो है करेक्टिव राइज है और इसको हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से जो है ये परफॉर्म करेगा HDFC बैंक। रिलायंस को देख लेते हैं और रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है बी का टॉप कहीं ना कहीं लगाकर ये सी नीचे डेवलप करने के लिए आ रहा है जो कि 2800 तक आ सकता है। ठीक है, तो 70 80 100 रुपए तक की गिरावट इसके अंदर आ सकती है, उसको हम देखेंगे आने वाले वक्त में किस तरह से ये जो है परफॉर्म करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।